स्टूडेंट्स, हम लोग लेसन 1 फूड फॉर अस जो पढ़ रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग एक बार रिकॉल कर लें। हम लोगों ने जो डिस्कस किया है फूड क्या है। तो फूड प्रोवाइड्स अस एनर्जी। बहुत ही सिंपल भाषा में जिसको हर कोई समझ सकता है कि भोजन क्या है। तो भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो प्रश्न उठता है कि उसकी ज़रूरत क्यों है। तो ग्रोथ के लिए, किसी भी काम को करने के लिए, अगर आप छोटे बच्चे हैं तो आपको खेलने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत है, और हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए और हमें हेल्दी रहने के लिए भोजन की ज़रूरत है, जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं फूड के बारे में। अब ये प्रश्न उठता है, जैसे आपने देखा होगा एक कार है, बस है, ट्रक है, उसको चलने के लिए फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, जैसे डीजल, पेट्रोल इत्यादि। सिमिलरली हमारा बॉडी भी एक मशीन की तरह ही वर्क करता है, और इसको भी चलने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है वह है भोजन। अगर आप भोजन नहीं करते हैं तो आपके बॉडी का ग्रोथ नहीं होगा, आप एनर्जेटिक नहीं रहेंगे, आप कोई काम नहीं कर सकते हैं, और आप हेल्दी भी नहीं रहेंगे, स्वस्थ नहीं रहेंगे। आपके बॉडी का कंडीशंस जो है वो हमेशा बदलता रहेगा, आप अनहेल्दी रहेंगे, बीमार रहेंगे, कमज़ोर रहेंगे। अगला टॉपिक जो था कि भोजन अगर करते हैं तो वह हमें कहाँ से मिलता है। तो हम लोगों ने चर्चा की थी कि there are 2 sources of food, that is plant and animals. हम जो भोजन करते हैं, the food which we are taking, we get from plants and animals. हम पौधे से लेते हैं और एनिमल से लेते हैं। यह भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि प्लांट से हम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीरियल्स, जितने भी ग्रेन्स हैं, स्पाइसेस, ऑयल, टी, कॉफ़ी और नट्स, all we get from plants, and meat, egg, milk we get from animals. सबके बारे में हम लोग देख चुके थे। फ्रूट्स के नाम हमने पढ़े, वेजिटेबल्स के नाम पढ़े, सीरियल्स के बारे में हमने जाना, डिफरेंट पल्सेस के बारे में, टी, कॉफ़ी एंड शुगर, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ड्राई फ्रूट्स के नाम भी हमने देखे, मिल्क से क्या क्या चीज़ें बनती है, योगर्ट, घी वगैरह, हनी, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो भोजन, द फूड विच वी आर टेकिंग, व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट्स, उस भोजन में क्या है जो हम उस भोजन को करते हैं और उससे हमारे शरीर को क्या फायदा है। That comes under the heading basic food groups. The food which we are taking having carbohydrate, proteins, fats, vitamins, minerals, salts and water. जो भोजन हम करते हैं उसमें ये सारी चीजें रहती हैं। अब पहला जो ग्रुप है हमारा भोजन का, वह क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड, हमारे शरीर को बनाने वाला, दैट इज पल्सेस, एंड इट कम्स अंडर प्रोटीन्स। बॉडी बिल्डिंग फूड क्या हुआ? प्रोटीन्स। प्रोटीन्स किस में पाए जाते हैं? जितने भी दाल हैं, मीट हैं, सारी चीज़ों में, सोयाबीन है। और यह किस लिए ज़रूरी है? तो हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए। ग्रोइंग चिल्ड्रन को सबसे ज़्यादा प्रोटीन लेना चाहिए। Body building foods are, or you can say proteins that help us to grow. These foods include, अब ये प्रोटीन्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं आप देखिए, सोयाबीन्स, कैशियो नट, चेस्टनट, मीट एटसेट्रा। तो पहला फूड का जो ग्रुप है वह क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड, जिससे हमारे बॉडी का ग्रोथ होता है। एंड दैट प्रोटीन इज रिपेयर, वह रिपेयर भी करता है। जैसे आप गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, कहीं कट गया
कोई घाव है, हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के बाद देखते हैं, 2-4-10 दिन के बाद कुछ दवा भी लेते हैं, कुछ ऑइंटमेंट लगाते हैं, और प्लस हम भोजन पर भी ध्यान देते हैं। तो देखते हैं कि वो घाव भर गया, वो कटे का निशान मिट जाता है। तो क्या होता है, that is due to proteins that repairs the damaged parts of the cell or tissue। प्रोटीन क्या करता है, एक तो बॉडी का ग्रोथ, दूसरा जहां हमारे बॉडी का सेल और टिश्यू डैमेज हो जाता है उसको भी ये रिपेयर करता है। कौन, प्रोटीन्स। सेकेंड ग्रुप दैट इज एनर्जी गिविंग फूड, वह भोजन जिससे हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी गिविंग फूड, और यू कैन से कार्बोहाइड्रेट एंड फैट दैट गिव्स अस एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट और फैट्स से हमें क्या मिलती है, एनर्जी टू वर्क। किस लिए एनर्जी चाहिए, टू वर्क, काम करने के लिए, प्ले एंड बी एक्टिव, और एक्टिव चुस्त दुरुस्त रहने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है, एनर्जी की। दीज फूड इंक्लूड्स, अब प्रश्न उठता है कि किन किन चीजों में ये कार्बोहाइड्रेट और फैट्स हैं, तो व्हीट, राइस, कॉर्न, एग एंड नट्स, ये सारी चीजों में कार्बोहाइड्रेट और फैट्स हैं। थर्ड ग्रुप ऑफ फूड इज नोन एज प्रोटेक्टिव फूड्स। प्रोटेक्टिव फूड्स, और यू कैन से विटामिन एंड मिनरल दैट हेल्प अस टू बी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। अब ये नहीं कि चावल दाल खा लिए बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको विटामिन और मिनरल्स की जरूरत भी है, क्यों, क्योंकि उससे हम स्ट्रॉन्ग, मजबूत, ताकतवर और हेल्दी, स्वस्थ रहने के लिए हमें विटामिन और मिनरल का भी लेना जरूरी है। दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी, क्या करते हैं विटामिन, मिनरल और प्रोटेक्टिव फूड, ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, किससे, फ्रॉम इलनेस, बीमारी से। जैसे आजकल आप चर्चा में है कि गिलोय का रस पीजिए, दालचीनी, लौंग का काढ़ा बना के पीजिए, उससे आपके बॉडी के अंदर इम्यूनिटी हो बढ़ेगी और हम किसी भी वायरस बैक्टीरिया से लड़ सकते हैं, जो आजकल इन दिनों मैक्सिमम लोग कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो आप भी कीजिए। दीज फूड इंक्लूड फ्रूट्स, वेजिटेबल और मिल्क। विटामिन मिनरल किस में मिलेंगे आपको, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। यही कारण है कि चावल, दाल और रोटी के साथ हम सब्जी भी खाते हैं और फल भी लेते हैं और दूध भी पीते हैं। तो समझ में आ गई बातें। आज हमने क्या सीखा कि बेसिक फूड ग्रुप्स क्या है, द फूड विच वी आर टेकिंग हैविंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ फूड, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल एंड salt and water. Now come to the balanced diet. अब balanced diet क्या है? अब जैसे कभी होता है जल्दीबाजी में केवल रोटी और दही खा के निकल गए कोई लोग, चावल दाल केवल खा लिया, रोटी के साथ कुछ और सलाद लेके चले गए। तो ऐसा, तो आपको सोचना होगा कि आखिर जो खाना, जो डाइट हमने लिया, उससे हमारे शरीर को क्या मिला। चलिए, रोटी आपने खाया तो आपको कार्बोहाइड्रेट मिल गया, प्याज और नमक आपने लिया तो आपको विटामिन मिनरल भी मिल गया, सॉल्ट मिल गया, लेकिन आपने क्या नहीं लिया, फैट नहीं लिया और प्रोटीन नहीं लिया। तो इन दैट डाइट और इन दैट फूड यू आर लैकिंग प्रोटीन एंड फैट। आपने फैट और प्रोटीन को नहीं लिया तो हमको एनर्जी तो मिल गई, लेकिन बॉडी के ग्रोथ के लिए जो हमको चाहिए वो चीज नहीं मिला। चलिए, चावल और दाल भी हमने खा लिया, कार्बोहाइड्रेट मिल गया, दाल को थोड़ा सा हमने तड़का दे दिया घी का, तो हमें फैट भी मिल गया, लेकिन विटामिन मिनरल नहीं मिला। तो क्या ये डाइट कंप्लीट हुआ? यह भी डाइट कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि हमने उन चीजों को भोजन में शामिल नहीं किया जिससे हमारा बॉडी स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रहेगा। तो करना क्या है,
We should take all the nutrients in appropriate amount, carbohydrate, protein, fat, vitamin, etc. We should take proper amount of food that having all the nutrients in proper amount. हमें उतना खाना लेना है जिसमें कि वो सारी चीजें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, सॉल्ट, वाटर, मिनरल, सारी चीजें हो. Then only we can say that I have or we are taking balanced diet. इसी को कहते हैं balanced diet. A diet which contains all the nutrients, all the groups of food, carbohydrate, protein, fat, vitamin, all is known as balanced diet. समझ गए? तो आज से एक चीज तो आप जरूर प्रण कर लें कि आप भी भले ही थोड़ी मात्रा में हो, लेकिन आपको अगर जीवन जीना है अच्छे तरीके से, हेल्दी रहना है, बॉडी के अंदर इम्यूनिटी लानी है, बॉडी का ग्रोथ प्रॉपर हो, हम हेल्दी रहें, हम बीमार नहीं पड़े, तो यू शुड टेक बैलेंस्ड डाइट. दैट डाइट हैविंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एक्सेट्रा. बच्चे जो दाल नहीं खाना पसंद करते, आपको दाल पसंद है, आप खाएं आज दाल. जवाब मिलेगा नहीं, हमने आज चावल और यही खा लिया. चाहे आजकल आम का सीजन है, बस उठे और रोटी और 2 आम का जूस पी लिए. नहीं, उससे क्या होगा कि बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगा. पेट तो भर रहा है लेकिन न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर नहीं मिल रहा है. तो क्या करना है? फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स we should try to take balanced diet. और balanced diet किसको कहते हैं? A diet which contains all the nutrients, जिसमें वो सभी पोषक तत्व मौजूद हैं. समझ में आ गई बातें? तो इस पाठ में आपने फूड क्या है, नीड ऑफ फूड, भोजन की जरूरत क्यों है, टू ग्रो, टू वर्क एंड प्ले एंड गुड हेल्थ. समझ में आ रही बातें? सोर्सेस. थर्ड पॉइंट क्या था कि भोजन जो हम करते हैं उसका स्रोत क्या है, कहाँ से हमें मिलता है. तो प्लांट एनिमल्स डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं. बेसिक फूड ग्रुप्स. अब प्रश्न उठता है कि जो भोजन हम कर रहे हैं उसमें क्या क्या चीजें हैं. तो एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, और लास्ट में बैलेंस्ड डाइट. बैलेंस्ड डाइट, इसको भी आप लिख सकते हैं. ए डाइट which contains all the nutrients in proper amount. Proper amount or you can say right amount, जितना आपको खाना चाहिए. क्यों जरूरी है? टू कीप अस हेल्दी. ओके, ठीक है. चलिए अब एक दो सवाल देख लेते हैं हम. टिक द करेक्ट आंसर. वी ईट फूड व्हेन वी आर एंग्री लिखा है और हंग्री, तो क्या लिखना है आपको? हंग्री. जब हम भूखे हैं तब क्या लेना है? भोजन, फूड. द टू सोर्सेस ऑफ फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड वाटर. क्या लिखेंगे? प्लांट्स एंड एनिमल्स में टिक लगाइए, हंग्री में इधर टिक लगाना है आपको. वी गेट मिल्क एंड मीट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स. एनिमल्स. We get fruits and vegetables from plants or animals. Plants. Energy food help us to.
एनर्जी फूड हेल्प अस टू वर्क। एनर्जी गिविंग फूड क्या करता है? हमें ऊर्जा देता है, तो ऊर्जा से हमको वर्क करते हैं और खेलते हैं। चलिए अब इसमें दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। हेल्प बॉक्स में सीरियल, एनर्जी, नेक्टार, डाइट एंड पल्स। फूड गिव्स अस एनर्जी। लिखिए एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। व्हीट इज ए सीरियल, CEREAL। किडनी बीन इज ए पल्स, PULSE। The food we eat is called our diet, DIET। Honey is made from nectar, NECTAR। लिख लिया? True false? We need food to grow। ठीक है, करेक्ट आंसर। We get salt from plant। Wrong। Cheese is prepared from coconut oil। बिल्कुल गलत, मिल्क से बनता है। सोयाबीन इज ए बॉडी बिल्डिंग फूड। करेक्ट। टोमेटो इज ए वेजिटेबल। करेक्ट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज फूड? Fuel for living organism that gives us energy। Fuel for living organisms that gives us energy। थोड़ा और अगर आप याद कर सकते हैं जिसमें आप लिख सकते हैं टू ग्रो, वर्क एंड प्ले एंड गुड हेल्थ। ये हुआ आपका फूड का डेफिनेशन। व्हाई वी नीड फूड? भोजन की जरूरत क्यों है? व्हेन वी आर हंग्री, फॉर गुड हेल्थ एंड टू वर्क एंड प्ले। इसके लिए हमें भोजन की जरूरत होती है। यहाँ आपके पेज नंबर 6 में दिया भी गया है। फूड हेल्प अस टू ग्रो, फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले एंड फूड कीप्स अस हेल्दी। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि भोजन की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। ठीक है। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ फूड? मेन सोर्स ऑफ फूड क्या हुआ? प्लांट एंड एनिमल। लिख लिया? व्हाट इज ए बैलेंस्ड डाइट? ऑलरेडी मेंशन ऑन द इन द ब्लैक बोर्ड। ए डाइट व्हिच कंटेन्स all the nutrients in proper amount, or you can write right amount to keep us healthy, that is balanced diet। यहाँ आपके पेज नंबर 10 में है, ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। A balanced diet has all the 3 groups of food in the right amount to keep us healthy। और सिंपली आप लिख सकते हैं a diet which contains, वैसा भोजन जिसमें वो सारी चीजें हैं in proper amount। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। और कुछ एक्टिविटी करने के लिए दिया गया है। आई एम रेड फ्रूट, माई नेम राइम्स विथ मैरी, आई एम चेरी। चेरी लिख लीजिएगा। आई एम ए ग्रीन वेजिटेबल, माई नेम राइम्स विथ बीज, तो बीज PEAS मटर। और आई एम ए ब्राउन वेजिटेबल, माई नेम राइम्स विथ टोमेटो, तो टोमेटो का पोटैटो यहाँ लिखना है। फन टाइम में राइट P फॉर प्लांट फूड और A फॉर एनिमल फूड। बनाना P प्लांट फूड, हनी एनिमल फूड, बटर एनिमल फूड, एप्पल प्लांट फूड, एग एनिमल फूड। ओके, चलिए ये आपका क्वेश्चन आंसर हो गया। अब आप अच्छी तरह से सारे क्वेश्चन आंसर को कॉपी में लिख लेंगे और याद करेंगे फॉर द फोर्थ कमिंग एग्जाम PA1। और नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेसन 2 पढ़ेंगे, योर होम माई होम। आप इसको पढ़ के रखिएगा। हम फिर मिलते हैं। ओके, बाय।